setting, decision making and problem solving. ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किसी को पता है कि इवन आपके अपने जो घरेलू औरतें हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है। वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, घर के लेडीज के लिए कितना जरूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बताइए, जरूरी। डिसीजन मेकिंग है सही नहीं है तो टॉपिक हमारा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट से क्या समझे? आपके जहन में व्हाट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट? जैसे मैंने कहा कि मेरे सेशन में डिस्कशन बहुत जरूरी है, बात से बात निकलेगी। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट से क्या मुराद लेते हैं, क्या मतलब है इसका? अपने आप को ओके, अपने आप को बेहतर बनाना कैसे? मेंटल आपकी हेल्थ अच्छी हो। अच्छा, दैट इज ये एक पहलू है जिस पे डॉक्टर साहब ने काफी बात कर ली है, दोबारा उसमें हम नहीं करेंगे, और पहलुओं को टच करेंगे। और सेल्फ मैनेजमेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इफ यू फोकस ऑन सेल्फ मैनेजमेंट डेफिनेटली। अब बात ये आती है कि सेल्फ मैनेजमेंट में फिर क्या आता है? टाइम मैनेज करना एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पे डॉक्टर साहब ने इशारा दिया था कि आजकल हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर क्या है? मोबाइल। हम कहते हैं 5 मिनट बस देख लें, और वो 5 मिनट कितनी देर में कन्वर्ट हो जाते हैं? 50 मिनट में, 1 घंटे में, 5 मिनट में। वो कभी नहीं होता। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने क्या किया कि फेसबुक और यूट्यूब को डिसमेंटल कर दिया। आप जैसे उनके दफ्तर जाएंगे सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा, वो भी क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन। फेसबुक नहीं चलेगा, ना ट्विटर चलेगा, ना इंस्टाग्राम चलेगा। क्यों? ताकि लोग फोकस होकर काम करें। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट, अगर आप मेरी बात गौर से सुनिए, क्या आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं? टाइम तो आ रहा है, आप रोकेंगे, रुको रुको भाई, टाइम रुक जाओ, मैं पहले तुम्हें मैनेज कर लूं, यूं कर लूं, ऐसा हो सकता है? टाइम तो ये हो सकता है कि अगर आप 5 मिनट बात कर रहे टाइम में 5 मिनट पहले कर ले तो टाइम को आपने रोक लिया। आप टाइम नहीं रोका सर, आपने प्लानिंग की है। यू कैन नेवर मैनेज टाइम। वक्त तो हमेशा से चलता रहेगा, बहता रहेगा। आप अपने रिस्पॉन्सेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, बेहतर अल्फाज क्या हो गए? सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है जी। टाइम मैनेजमेंट में शुरू में कहते थे, लेकिन बाद में गुरु से रियलाइज किया क्या टाइम को तो कोई मैनेज नहीं कर सकता। टाइम तो एक स्ट्रीम है, वो चलती रहेगी। अब उस 24 घंटे के अंदर हम अपने रिस्पॉन्सेस क्या डालते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में चॉइस है। हम 12 घंटा सोएं या अपनी मिनिमम 8 घंटे सोएं। हम उस बाकी टाइम में नेटफ्लिक्स की फिल्म देखें या यूट्यूब की वीडियोस देखें या कोई किताब अच्छी पढ़ें। हम टाइम पे खाना बनाना शुरू करें या टाइम पे अपनी स्टडीज शुरू करें। इट इज ऑल इन आवर हैंड्स। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, मैंने HR पढ़ाया उधर, और आप ही की तरह एज ब्रैकेट के ज्यादातर लड़के लड़कियां थे। तो मैंने क्या फील किया कि जब तक मिड टर्म नहीं आया पहला, तब तक सब कूल रिलैक्स्ड। मैं कह के आता था भाई अगला चैप्टर पढ़ के आना, उसमें से 99% लोगों को चैप्टर पढ़ना तो दूर की बात, नाम भी नहीं पता होता। जैसे ही वो मिड टर्म आने लगा तो लोगों के चेहरे जो थे थोड़े से क्या होने लगे? थोड़े से परेशान थे, यार अब क्या होगा, यार ये तो मामला खराब हो गया। अच्छा, उसके बाद मिड टर्म में आधी से ज्यादा क्लास फेल हो गई। फिर उनको जरा झटका लगा कि यार अभी क्या हुआ। फिर फाइनल की तरफ आने लग गए, बीच में क्विज़ेस भी हो गई, बीच में रिपोर्टें भी दे दी बनने के लिए। अच्छा, अब सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे अलावा 4 सब्जेक्ट और भी है लोगों के। अब जब आपने टाइम पे चीजें नहीं पढ़ी, चाहे वो मेरे कोर्स की थी या दूसरे कोर्स की थी, और अब एग्जाम आ रहा है जिसमें 5 पेपर देने आप, तो अब क्या होगा स्टूडेंट का? फोकस नहीं, उसका बिहेवियर कैसा होगा? चिड़चिड़ा, स्ट्रेस। फिर वो टीचर्स को कहेगा सर मुझे बता दें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज मैं समरी से पढ़ के पास हो जाऊंगा या मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा? सर प्लीज हेल्प मी आउट। सर मैं आई एम फ्रीकिंग आउट, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, मुझे एंजाइटी हो रही है सर। और बेतहाशा रूम के बाहर लाइनें लग जाएंगी एक्सक्यूजेस की। और आप लोग ऐसे बड़े क्रिएटिव हैं एक्सक्यूजेस देने में। हमारे दौर में इस किस्म की एक्सक्यूजेस थी भी नहीं। कोई टूटा हुआ हार्ट बाप का दिखाएगा तस्वीर के, सर देखें आपको वो हार्ट टूट गया, तो मैं सारा महीना इसी में बिजी था।
कोई एक बंदा लाया कि जी मेरे भाई को गोली लगी, उसकी भी तस्वीर लेकर आया, प्लीज मुझे एग्जाम कर दें। बड़े मजेदार एक्सक्यूजेस होते हैं। एक कहता है मेरी अटेंडेंस लगा दें, नहीं तो मैं फाइनल में नहीं बैठ पाऊंगा। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? पुअर टाइम मैनेजमेंट, पुअर सेल्फ मैनेजमेंट। कि उसने कहते हैं जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अभी। जब आप नहीं करेंगे तो वो चीजें पाइल अप होने लग जाएंगी, और वो मामला इतना पाइल अप होगा कि वो पानी कहां तक आ जाएगा, फिर आप स्ट्रगल करेंगे यार मैं अपने आप को सर्वाइव कैसे रखूं। तो सेल्फ मैनेजमेंट का पहला असूल क्या है? यू हैव टू सी व्हाट योर प्रायोरिटीज आर। आपको जैसे मैंने बात की कि गोल्स बनाने जरूरी है साल के। अब बनाना सिर्फ जरूरी नहीं है, उस पर आपने क्या करना है, उसको बताना है कि ये हाई प्रायोरिटी है, ये मीडियम प्रायोरिटी है, और ये क्या है, लो प्रायोरिटी। मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करना क्या होती है, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी? लेकिन हमने क्या बनाई होती है, हाई। ठीक है, एजुकेशन में या चैप्टर, आज का चैप्टर पढ़ के जाना कल के लिए, वो हाई प्रायोरिटी होती है, मीडियम या लो? हाँ, लेकिन हमने क्या बनाई होती है, इसका मतलब है हमारी लाइफ, हमारी प्रायोरिटी सारी क्या है, हौच पौच हुई, उल्टी नीचे हुई है। जी, अम्मी ने कहा या घर में कहा कि जी वो लीक हो रहा है, या प्लम्बर लीक हो रहा है, तो इस पे प्लम्बर को बुला के इमीडिएटली फिक्स करना, ये हाई प्रायोरिटी है, मीडियम या लो? लेकिन हमने क्या बना दी, लो। अब वो डिले करते करते वो लीक जो है वो फैल गया और वो दूसरे कमरे में भी चला गया। लेकिन हमने क्या किया, नहीं मोबाइल नहीं छोड़ेंगे यार, मोबाइल की स्क्रॉलिंग ज्यादा जरूरी है, यूट्यूब पे खुद सर्च कर लेते हैं कि शायद हम खुद ही कर सके। अल्टीमेटली क्या हुआ, आप पर्सनल एंड पे भी जो है आपका मामला सफर किया, एजुकेशनल एंड पे भी सफर किया, या प्रोफेशनल एंड पे भी सफर किया। हु सफर्स इन द एंड? तो क्या आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की? क्या आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की? चुप मत रहे, खुल के बोले। नहीं की। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक बात कहना भूल गया था, हमारा ना एक सबसे बड़ा मसला क्या है, इंशाअल्लाह सर हो जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। वेरी गुड सर, सर के लिए क्लैप होनी चाहिए। हमारी कौम जो है वो है डिलेयर। 2005 में मेरी आंखों के सामने पहला अर्थक्वेक आया, मैं जर्मनी के एयरपोर्ट पे था, मैंने अपनी आंखों से देखा आजाद कश्मीर उल्टा हो गया। ठीक है जी, उसके बाद 2010 में सैलाब आया, हमने कहा कि जी वो नौशहरा बह जाएगा, डैम नहीं बना सकते, वो बह जाएगा, पूरा मुल्क ही बह गया। दोबारा सैलाब आया 2020, 21, 22 में, हमने कहा ये सूबा बह जाएगा, वो बह जाएगा, पूरा 30% मुल्क दोबारा बह गया। हमने एज अ नेशन हमें क्या करना चाहिए था, 2005 के बाद क्या बनाने चाहिए थे, डैम्स। उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो जाता, पानी का मसला हल हो जाता, जो इतनी बिजली महंगी हुई है। लेकिन हमने पॉलिटिकल मामला शुरू कर दिया कि वो शहर बह जाएगा, ये सूबा बह जाएगा, और ये इसको फायदा हुआ, इसको नुकसान। एट द एंड कुदरत ने दिखा दिया कि पूरा का पूरा मुल्क तुम्हारा बह गया। अभी भी हमने सीखा इससे क्या? ऑनेस्टली बताइएगा, बिजली का बिल, गैस का बिल या बच्चे की फीस हम किस दिन पे करते हैं? लास्ट डे का क्यों वेट करते हैं? उसके बाद चांस नहीं होता पे करने का। अगर हाँ लेट हो जाएगी तो भाई अगर 3 दिन पहले पे कर दोगे तो कोई मसला है? अब तो इंटरनेट बैंकिंग भी है, मुख्तलिफ फैसिलिटीज भी हैं। अच्छा जी, मैं बैंकर रहा हूँ 23 साल। जब नए नोट मिलते थे तो कब लेने जाते थे लोग नए नोट? ईद से कितने दिन पहले? एक दिन पहले पूरी ब्रांच भर गई, नए नोट दे दो भाई। 10 दिन से आए, 15 दिन पहले आ जाते थे, पहले 7-8 दिन। बकरा कब लेने जाना है? आर दीज गुड साइंस? तो क्या हम सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं? हम कहते हैं डिले करके अर्जेंट कर दो, हर चीज डिले करके, बॉस के पास से साइन कर दो, इधर छोड़ दो यार, वो बॉस के पास चीज पाइल अप होती थी, फिर आखिरी दिन बॉस बिठा रहे रात 12 बजे तक, सब चीजें करने बैठे। तो वी एज अ नेशन अगर आप अपने आप को देखें तो नेशन बनता कैसे? मुझे और आपको मिला के एक इंडिविजुअल बनते पूरे एक माइंड, एक कॉम का माइंड सेट बन जाता है। हमारे न्यूज़पेपर में
नेक्स्ट बेटा ये बंद कर देना। नेक्स्ट डे नहीं होता, हाँ जो है अभी करना है, कल नहीं होती। बिल्कुल सर। ये यही वजह है कि न्यूज़मैन जो है वो कल पे इतबार नहीं करता कि कल क्या हो, आपने लम्हे कर- पे इतबार नहीं करता कि थोड़ी देर बाद ये क्या हो। बिल्कुल सर। मेरा आज आपको मैं बताता हूँ, आई एम 48, आई एम नो लॉन्गर यंग लाइक यू। मेरा आज ये 3rd कंसेक्यूटिव डे है ट्रेनिंग कराने का। थर्सडे को मैंने फुल डे नेशनल बैंक में ट्रेनिंग कराई। कल मैंने एक नाइट कंपनी में ट्रेनिंग कराई। नाइट कंपनी मीन्स जो अमेरिका के साथ काम करती है, शाम 7 बजे खुलती है और सुबह 4 बजे तक काम करती है। उन्होंने रात 11 से सुबह 2 बजे तक ट्रेनिंग रखी मेरी। मैं सुबह 2 बजे ट्रेनिंग करके 3 बजे घर पहुंचा हूँ और अब मैं आपके सामने आई 3rd कंसेक्यूटिव डे ट्रेनिंग करा रहा हूँ। इसके अलावा मेरी 2 या 3 बड़ी हाई प्रोफाइल रिक्रूटमेंट्स चल रही थी जो मैंने कंपनीज को कंप्लीट करके देनी थी। एक बंदे को हायर कराने के लिए कम से कम 10 से 15 लोगों के आपको ऑनलाइन इंटरव्यू करने पड़ते हैं। अब ये तीनों कोर्सेज अलग अलग हैं, एक टॉपिक भी नहीं था, सबके अलग अलग टॉपिक थे। उसकी तैयारी भी करनी है, अपनी रिक्रूटमेंट्स भी मैंने टाइम पे उसको कंप्लीट करना है। बीच में मेरी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी थी, बाद में एक क्लाइंट ने बुलाया कि मुझे आके मिलो, ऑल इन वन डे। क्योंकि उसके बाद जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो मुझे तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। आई डिड इट बिकॉज मैंने कहा मुझे करना है, आई हैव नो चॉइस। सुबह में जल्दी और जल्दी उठा, करते करते सुबह 2 बज गए, लेकिन आई कंप्लीटेड एवरीथिंग। सुबह फिर 9 बजे नेशनल बैंक में ट्रेनिंग कराई और इस तरह। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी जनरेशन पे इस तरह का अगर प्रेशर आता तो ये हमारी जनरेशन जो थी इसमें ये एडवांटेज था। आपका थोड़ा सारा कसूर नहीं है, थोड़ा सा जब आपके डिसएडवांटेज है कि जब हम लोग आपकी एज में थे, हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते थे, हमारे सीनियर्स हमें गाइड करते थे कि बेटा दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अब अनफॉर्चुनेटली जो सीनियर्स और पेरेंट्स हैं वो खुद भी मोबाइल में लगे हुए कर लिया ठीक है। तो ये मोबाइल ने ऐसी एडिक्शन सबको दे दी है कि जो यूथ में एक पोटेंशियल है उसको गाइड भी नहीं कर पाते। ऐसा है कि नहीं? तो भाई बात ये है कि लेकिन एडवांटेज आपके पास क्या है कि इंफॉर्मेशन आप अवेलेबल इजीली, चैट जीपीटी है, हर चीज है, आप हर चीज खुद अपने नेट पे सर्च कर सकते हो। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो एजुकेशन का निज़ाम है उसमें जो नर्सरी है बच्चे के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या सर? नर्सरी जो होती है बच्चों के लिए जो कि शुरू से जो जी, जी। होते हैं वहाँ उनकी तरबियत होती है। आज के नौजवान को ये नहीं पता कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। सर आज के नौजवान का जो मैंने जितना भी रिसर्च किया है, इस जनरेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज 2, नंबर 1 लैक ऑफ फोकस और दूसरा इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। ये मुझे 1 या 2 मिनट से ज्यादा सुन नहीं सकते, फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मोबाइल को देखेंगे। जब हम थे यूनिवर्सिटी में तो हमारे पास मोबाइल था नहीं, हम 40-45 मिनट तक डेडिकेटेडली प्रोफेसर को सुन लेते थे। ये मैंने पढ़ाया भी है यूनिवर्सिटी में, या मैं इनको देख भी रहा हूँ, 2-3 मिनट के बाद इनको कोई ना कोई चीज सुन जाएगी यार। मोबाइल में देखना इतना जरूरी है जैसे पता नहीं क्या उसके अंदर हो जाएगा। तो जब आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं होगा किसी चीज पे तो आप कैसे उसको करेंगे मुझे बताएं। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो बहुत दूर की बात है सर, इनको तो जानवरों के नाम भी नहीं पता होंगे। एंड सेकेंडली हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, बस मुझे शॉर्टकट बता दें। जैसे सर ने बोला था निमोनिक, भाई लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते, लाइफ इज नॉट अबाउट शॉर्टकट्स। आपको जो एक तरीका बनाया है उसको आपको करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में फेल हो जाते हैं पहले 3 महीने में, दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज उसमें एक सर्टेन पेस है, एक सर्टेन तरीके से अपने काम करना है। एक बैंक का HR हेड कह रहे थे कि हमारे पास यंगस्टर्स पहले आते थे, उनकी एवरेज लाइफ होती थी 1 से 2 साल, अब एवरेज लाइफ हो गई 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने वो छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज देन देयर अब ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। तो ये जहाँ इतनी एडवांटेजेस हैं वहाँ इतने बड़े इनके चैलेंजेस भी हैं। अगर मिसाल के तौर पे इनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, कोई ऐप है, कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई चीज़ ढूंढनी है, दे कैन डू इट 10 टाइम्स फास्टर देन अस। और जो हमारे इनसे छोटे हैं वो उनसे भी तेज हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि अगर आप में फोकस नहीं है, आप में डेडिकेशन नहीं है, आप में कोई गोल्स ही नहीं बनाए, आपने कोई टाइम मैनेजमेंट की कोई सेंस नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ों का क्या फायदा मुझे बताएं। पाकिस्तान 250 मिलियन की पॉपुलेशन में आपको पता है 60% पॉपुलेशन 18 से 23 साल की उम्र में, 60% तकरीबन 150 मिलियन जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो 18 से 24 साल की उम्र की। आप सोचें, इट इज अ यंग कंट्री।
यूरोप की पॉपुलेशन मुल्क ऐसे हैं जहाँ 90% सीनियर सिटीजन है, यंग पॉपुलेशन ही नहीं है। तो आप ये देखें पोटेंशियल कितना है, दे जस्ट नीड द राइट गाइडेंस। आप क्या समझते हैं कि तबीयत की खराबी है जो 60% जो लोग हैं इनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही बड़ों की या जो घर से होती है? सर इनको गाइडेंस मिल रही है ना सर, टिकटॉक से अच्छे अच्छे उनको तलकीनें मिलती हैं, 10 सेकंड की रीलें मिलती है जिसमें लोगों ने डब करके किसी की आवाज पे एक्टिंग की होती है। इनके मसला सारा है कि इनके रोल मॉडल अब ये लोग हो गए। इनके रोल मॉडल जो हमारे दौर में थे कि फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अदीब हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बिग सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो हम जिनसे इंस्पायर होते थे, अब ये इंस्पायर हो रहे हैं 10 सेकंड की रील से, जिसपे एक बंदा एक्टिंग करके दिखा रहा है और पीछे से किसी और की आवाज आ रही है। तो अगर आपकी इंस्पिरेशन ही ये होगी तो फिर वो क्या करेंगे मुझे बताओ। इनके पास वो इंस्पिरेशन है जिसके जो एक टिकटॉकर है वो सब्जी बेचता है लेकिन उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो कुछ भी करेगा सब लोग उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। लेकिन जो असल बंदा है जैसे डॉक्टर साहब थे जो एक ज्ञान देना चाह रहे थे, इनको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बोरिंग लगता है। मैं आपको बताऊं कि रिसेंट एक वाकया था, एक नौजवान कहने लगा कि मुझे दुबई जाना। जी मैंने कहा मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ, मैं घर टिकट पहुंच जाएगा। कहता है आप उसको करेंगे, मैं अभी यहाँ मोबाइल से बैठे बैठे करता हूँ। मैंने कहा देख लो ये आपको 1 लाख का पड़ रहा है ट्रैवल एजेंट से, तो वो आप देख ले। वो कहते नहीं वो 90 का पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बुक करा लिया तो पता चला 1,10,000 का पड़ा। उस पर टैक्स लग गए होंगे, हिडन टैक्सेस। उनको पता नहीं था कि आगे क्या हो रहा है। जी, जी। तो मैंने कहा अब आप बताएं कि आपने जो किया टेक्नोलॉजी के जरिए वो नुकसानदेह हुए या फायदेमंद, शर्मिंदा हो? तो बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के ना राइट आंसर्स है ना रॉन्ग आंसर्स है, क्योंकि हम सीनियर्स भी इसी में उतने ही गिल्टी हैं। हम खुद भी अपना टाइम उस तरह नहीं मैनेज करते जिस तरह मैनेज करने की जरूरत है। बात यह है मोबाइल इज़ वेरी गुड। अच्छा जी हाँ, लोकेशन पिन, जब आपने कहीं जाना होता है कल किसी जगह पे और आपको कोई लोकेशन पिन, जैसे मैडम ने लोकेशन पिन भेजी थी कि ऑनेस्टली बताइएगा लोकेशन पिन खोली कब आपने? सच से बताइएगा। मैंने तो उसी दिन खोली थी। आप तो एक्सेप्शन है, जनरली बताइए आपने कब खोली? आज खोली? अगर आप 2 दिन पहले या 10 दिन पहले खोल लेते तो आपको पता चल जाता कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा। लेकिन 90% लोग कब खोलते हैं? जब इंटरव्यू पे जाना होता है उसी दिन खोलते हैं। तो पता चलता है कि यार अभी तो आधा घंटा रह गया और लोकेशन पिन तो 45 मिनट बता रहा है। तो भाई ये भी एक सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आप थोड़ा पहले अगर खोले तो क्या ये भी चीज बतानी पड़ेगी। बोले इतनी बेसिक चीज कि आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले देख लें कि भाई कितना टाइम लगेगा, ताकि आप उसी हिसाब से प्लान कर लें। Why do you want to leave everything for the last moment? आखिरी वक्त के लिए और आखिरी टाइम के लिए 10 मिनट रह गए, आप उस वक्त क्यों करते हैं? क्योंकि आप समझते हैं आप सुपरमैन है, सुपर वुमन है, फौरन पहुंच जाएंगे। एक और भी चैलेंज है कि ये जनरेशन अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझती है। ओवर कॉन्फिडेंट कि जी हमें सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है। मुझसे पूछे ना, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। मैंने एक कॉल सेंटर का बैच हायर किया, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि फ्रेश लड़के लड़कियां चाहिए हमें जिनको 0 एक्सपीरियंस हो। सिर्फ 15 बच्चे चाहिए थे और वो मेरा जान का अजाब बन गया, क्योंकि वो ओनर कहता था इंटरव्यू बुलाओ, मैं कहता था सर 20 लोगों ने कमिट किए, वो आ रहे हैं और आते थे 2, बाकी 18 आई नहीं और मुझसे कमिट। बाद में हफ्ते बाद फोन करें, सर अब दोबारा ओपनिंग है, आ सकते हैं क्या? आई गिव अप। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता, इट्स माय फेलियर ऑन दिस पार्ट। बाद में अहद लिया उनसे, एक लास्ट मैंने अटेम्प्ट की कि अहद लिए कि आप आओगे, उसमें भी सिर्फ 40% आए, 60% नहीं आए। अहद करने के बाद क्या हम आएंगे? तो लैक ऑफ कमिटमेंट, इसका तो देखे ना कोई नहीं है। ये देखें, इस पे पेरेंट्स का भी आता है, आपका ग्रूमिंग भी आती है, आपकी उस्तादा की भी जिम्मेदारी आती है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपके ऊपर खुद अपनी जरूरत आती है, जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें बताना पड़ता था पेरेंट्स को, अब तो ये लोग चीजें सर्च करके सब चीजें ढूंढ सकते हैं। लेकिन बात यह कि वो सर्च करके सही चीजें ढूंढने के बजाय ऊट पटांग चीजों में लगे हुए, इससे ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन टिकटॉक की तलकीनों से बेहतर है कि आप कोई अच्छा
अच्छा इंस्पिरेशन ढूंढें, उसकी कोई मोटिवेशनल टॉक सुन लें जिससे कोई फायदा हो आपको, जिससे आपकी कोई लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन को देख लें। अच्छा, एटलीस्ट जिस फील्ड में आप हैं, मिसाल के तौर पर आप खवातीन हैं, कोई ब्यूटिशियन बनना चाह रही है, कोई अपना सेल्फ स्टार्टर कोई खोलना चाह रही है, ऑनलाइन करना चाह रही है, या कोई लेट्स से फ्लावर का बिजनेस शुरू करना चाह रही है, या कोई छोटा सा बेकरी खोलना चाह रही है, मैनेजमेंट, जी इवेंट प्लानर्स, प्लानर्स, या आपकी एटलीस्ट उस फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको तो फॉलो कर लें आप। अच्छा उस्मान साहब, आपकी बात काट दी, सिर्फ टिकटॉकर मैं भी हूँ। देखिए, मगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा पॉजिटिव है। आपके जो टिकटॉक्स होते हैं, आपने देखे मेरे जी, टिकटॉक? वो अब आप मशवरा दीजिए वो सही है कि नहीं। मैं इनके सारे टिकटॉक्स देखता हूँ, मेरे टिकटॉक से अगेंस्ट नहीं हूँ। बात ये है कि बट आप देखें, आपको ये देखना है आप उसमें देख क्या रहे हैं। शी गिव्स पॉजिटिव मैसेजेस, इंस्पिरेशनल मैसेजेस। सर कंटेंट बेस्ड है ना, अगर आप कंटेंट आप में से कितने ने देखे टिकटॉक? सर बात सारी ये मैडम, पॉजिटिविटी और बात ये है कि अच्छे कंटेंट को कोई देखना नहीं चाहता। मुझे रीच करना वो जिसमें चरबा हो, जिसमें मिर्च हो, मसाला हो, सनसनी हो, सब उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि उससे थ्रिल मिलती है, उससे व्यूज मिलते हैं, अच्छी बातें हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। तो बात सारी ये है कि इसमें मीडिया का भी फॉल्ट है इन अ वे, कि हम उन चीजों को इंकरेज करते हैं जिससे आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है, जिससे वैल्यू ऐड नहीं होती। एट दी एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो वन फाइन डे हम बिल्कुल एक खोखला किस्म के एक नेशन रह जाएंगे, जो बिल्कुल ही खोखले हैं। अभी भी आप देख लें, दुबई के अंदर पाकिस्तानी की हायरिंग तकरीबन खत्म हो गई है, सब इंडियंस ने डोमिनेट कर लिया, जो एक फैक्ट है। आपको हर जगह चपड़ासी से लेके इंडियन आज अब के 20 साल पहले जब मैं गया था, बहुत पाकिस्तानी डोमिनेट कर रहे थे। क्या वजह? थिंक अबाउट इट। लैक ऑफ कमिटमेंट, बहुत सारी चीजें। देखिए, ये मिस कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट, आपकी सीवीज पे कितना झूठ लिखा होता है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता हूँ। एक बंदा है, कहता है मुझे एक्सेल आती नहीं है, जॉब की पहली रिक्वायरमेंट ही एक्सेल। कह रहे सर किसी तरीके से अंदर कर दें, मैं जब जाऊंगा खुद ही सीख लूंगा। कैसे सीख लोगे भाई, वो तुम्हारा पहले टेस्ट लेगा। सर आप कोई बात नहीं, कर दें, मैं हो जाएगा। ये सोच है हमारी। सीरीज पे एक होता है एग्जैजरेट करना और एक होता है झूठ लिखना। एक बंदा, मैं एक टेक्सटाइल हाउस के लिए बंदे हायर कर रहा हूँ, कह रहे हैं मुझे मर्चेंडाइजर चाहिए जिसके पास निट्स के अंदर एक्सपीरियंस हो। मैंने इंटरव्यू किए सीरीज में निट्स। उनके जब टेस्ट लिया तो सबके तो कह रहे हैं ये तो बंदा निट्स का ही नहीं, ये तो उसका है सॉक्स का, ये तो हॉजरी का है, ये तो टॉवल्स का है। तो मैंने कहा ये तो निट्स लिखा हुआ है। सर सॉरी, वो जॉब चाहिए थी तो हमने फिर मैंने कहा बेटा तुम मुझे तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन जो तुम्हें हायर कर रहा है उसको कैसे बेवकूफ बनाओ? आप क्या समझते हैं कि इस कौम को उलझाएगा पाकिस्तानी कौम? क्या है? पाकिस्तानी नेशन को क्या उलझाएगा? उलझाया हुआ है यानी किसी उसके चक्कर में फंसे हुए हैं वो। सर, पूरी दुनिया उलझी हुई है सोशल मीडिया पर। मतलब देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं कि इंडिया में केरला में लोग क्या सोचते हैं और उसमें बिहार में क्या सोचते हैं, दोनों डिफरेंस दिया होगा कि बिहार के लोग बात कर रहे हैं कि जी आज हमारे घर में पानी नहीं आया, कल पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और जो केरला के लोग हैं वो कह रहे हैं यार अमेरिका में जो इस वक्त सदर है, ये कब इसकी तब्दीली आ सकती है? बताएं, कितना एक ही जगह के कंट्री के लोग हैं, उनकी सोच कितनी अलग अलग है, क्योंकि वो उलझे में पानी के चक्कर में या दूसरे मईशत के चक्कर में। और वो जो वहाँ के लोग खुशहाल है टेक्नोलॉजी में आगे हैं कराची के। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी किसी चक्कर में उलझा हुआ है क्या आपकी नजर में? देखिए बात, हमें पानी मिलती कैसे घुस ये तो जैसे मैस्लोज हायरार्की की बात की थी, बेसिक नीड्स, हम एक तो हम उसमें फंसे हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।